आखिर कौन था वह राजा जिसने रावण से कर वसूला था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक राजा थे जिनका नाम था चक्रवेण। बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा जनता से जो भी कर लेते थे वह सब जनहित में ही खर्च करते थे। उस धन से अपना कोई भी कार्य नहीं करते थे। अपने जीविकोपार्जन हेतु राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे। उसी से जो पैदावार हो जाती थी उसी से वह अपनी गृहस्थी चलाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र और साधारण सात्विक भोजन करते थे। एक दिन की बात है, नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुए आई, और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी, आप तो हमारी मालकिन हो और इतने साधारण वस्त्रों में और बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से भी अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई। और रात को जब राजा रानीवास में आए तो रानी ने सारी बातें बताते हुए कहा कि आज तो मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं खेती करता हूं, जितना कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाता है, तो क्या करूं, प्रजा में आया हुआ धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं। फिर भी आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक आदमी को बुलवाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेणु ने आपसे कर मांगा है और उससे सोना ले आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और उसने राजा की कही सारी बातें रावण को बताई। इस पर रावण अट्ठास करते हुए बोला, अभी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, मेरे घर देवता पानी भरते हैं और मैं कर दूं। उस व्यक्ति ने कहा कि कर तो आपको अब देना ही पड़ेगा, अगर स्वयं दे दो तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला, ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, जज चला जाए यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो उसने पूरी कहानी मंदोदरी को सुनाई, क्योंकि मंदोदरी एक पूर्ण रूपेण पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उनको चिंता हुई और मंदोदरी ने रावण से पूछा कि क्या फिर आपने कर दिया या नहीं? तो रावण ने कहा, तुम पागल हो, मैं रावण हूँ, क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती हो? क्या रावण कभी कर दे सकता है? इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप कर दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चक्रवेणु के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। और जब रावण मंदोदरी की बात नहीं माना और वह सुबह उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि महाराज थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन कबूतरों को छत पर दाना डाला करती थी। उस दिन भी उसने कबूतरों को दाना डाला और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली, अगर तुम सब एक भी दाना चुगो तो तुम्हें महाराज धीराज रावण की दुहाई है, कसम है। रानी मंदोदरी की इस बात का कबूतरों पर कोई भी असर नहीं हुआ, वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया ना आपका प्रभाव। रावण ने कहा, तू कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे कि क्या है रावण का प्रभाव। तो मंदोदरी ने कहा, ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको। फिर उसने कबूतरों से कहा कि अब अगर एक भी दाना चुना तो राजा चक्रवेणु की दुहाई है। सारे कबूतर तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुना तो उसका सिर फट गया, क्योंकि वह बहरी थी, सुन नहीं पाई। रावण ने कहा, ये तो तेरा जादू है, मैं मानता ही नहीं इसे। और यह कहता हुआ वह वहाँ से चला गया। रावण दरबार में जाकर गद्दी पर बैठ गया। तभी राजा चक्रवेणु का वही व्यक्ति पुनः दरबार में आकर रावण से पूछने लगा कि क्या आपने मेरी बात पर रात को विचार किया या नहीं? आपको सोना कर के रूप में देना पड़ेगा। राजा हंसकर बोला कि कैसे व्यक्ति हो तुम, देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं और हम कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, यह ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। क्योंकि रावण किसी से डरता नहीं था, सो वह उस आदमी के साथ चला गया। उसने समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दी और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे ठीक वैसे ही दरवाजे बना दिए और रावण से पूछने लगा कि लंका ऐसी ही है ना? रावण ने कहा, हाँ ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह व्यक्ति बोला, अब ध्यान से देखें, रावण चक्रवेणु की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी एक हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि कर देते हो या नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूँ। रावण डर गया और बोला, ऐसा मत कर, तेरे को जितना सोना चाहिए लेकर चुपचाप यहाँ से चला जा। रावण ने उस व्यक्ति को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वह व्यक्ति राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा, उसके सामने सारा सोना रख दिया। चक्रवेणु ने वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सारा सोना कहाँ से लाए? राजा चक्रवेणु ने कहा कि यार रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि रावण ने आखिर कैसे कर दे दिया। रानी ने कर लाने वाले व्यक्ति को पूछा कि कैसे लाए तुम? वह व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी।
कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरे असली गहना तो मेरे पतिदेव जी हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा। जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत हो गया, तो उनसे बढ़कर गहना मेरे लिए और क्या हो सकता है। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ, यह सब सोना रावण को लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेणु तुम्हारा कर स्वीकार नहीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।